फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 3 की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अगर आप ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम हम देखते हैं कि डिफरेंशिएट सीक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो सीक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो आप पहले से जानते हैं सीक्वेंशियल सर्च में हम लीनियरली सर्च करते हैं, बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं। बाइनरी सर्च में पहली नेसेसरी कंडीशन है कि एरे आपका सॉर्टेड होना चाहिए। तो सर्च करेंगे तो फर्स्ट मिड से सर्च करते हैं। अगर ये सक्सेसफुल सर्च है तो स्टॉप इट। अगर मिड से बड़ा है जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं, गो टू राइट साइड में उसे सर्च करिए। अगर मिड से छोटा है तो गो टू लेफ्ट साइड, आप लेफ्ट साइड में सर्च करिए। ये प्रोसेस आप करते रहेंगे जब तक ये एलिमेंट आपको नहीं मिल जाता, सर्च कंप्लीट नहीं हो जाती। राइट, तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिटेल सारा विद सॉल्यूशन के साथ आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड यूनिट का सेकंड क्वेश्चन 3.2। इसमें कहा गया है राइट ए प्रोग्राम बाइनरी सर्च। ठीक है, ये प्रोग्राम बाइनरी सर्च का एल्गो प्रोग्राम आपको लिखना है और ये एरे जो दिया गया है इस एरे पे आपको सर्च करके दिखाना है कि किस तरह से बाइनरी सर्च परफॉर्म होगा। राइट, ये देखिए ये सारा सॉर्टेड अरे है। तो सॉर्टेड अरे मैं इसको लिख लेता हूँ। ये सॉर्टेड अरे आपका 11 एंड 22 30 33 40 44 55 60 66 77 it's 11 22 30 33 40 44 55 60 66 77 80 88 एंड 99। अब ये देखिए एरे में ये सारा सॉर्टेड अरे है, इस पर आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च की नेसेसरी कंडीशन ये फुलफ़िल कर रहा है। एंड इस एरे का इंडेक्स अगर आप इंडेक्स 1 से ले सकते हैं, 1 से ले लीजिए। आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं अभी, अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं तो इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया। तो फर्स्ट मिड निकाला आपने। मिड कैसे निकलेगा? मिड इक्वल्स टू दिस इज़ लोअर बाउंड एंड ये आपका अपर बाउंड है। मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाई 2, यानी 1 + 13 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 7। तो फर्स्ट आपका मिड क्या आ गया? 7। यानी पहला कंपैरिजन किसके साथ होगा? एलिमेंट क्या सर्च करना है? 40। तो फर्स्ट कंपैरिजन 55 के साथ हुआ 7 इंडेक्स पे, जो मिड की इक्वल्स टू क्या, की इक्वल्स टू ए ऑफ मिड है। राइट, इफ़ क्या इससे मैच कर रहा है? नो, इट्स नॉट, सर्च अनसक्सेसफुल। तो हमें पता चल गया कि की क्या है, इससे छोटा है। की 40 है, जो हमें सर्च करना था मिड से छोटा है। तो ये अरे सॉर्टेड है तो कहाँ मिलेगा? लेफ्ट साइड में। तो अब आपको सर्च कहाँ करना है? इस लेफ्ट हैंड साइड में सर्च करना है, ना कि राइट हैंड साइड में अननेसेसरी सर्च करेंगे तो अननेसेसरी आप टाइम अपना किल करेंगे। जो कि सीक्वेंशियल सर्च में ब्लाइंडली सर्च हम सारे एलिमेंट के साथ करते हैं, यहाँ पे लगभग आधे एलिमेंट के साथ आपको सर्च नहीं करना पड़ा, ये टाइम आपका बचेगा। तो सर्च लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड के लिए अपर बाउंड जो 13 था वो अपर बाउंड खिसक के क्या हो जाएगा? 6। तो अगेन आप मिड -1, मिड इज 7 - 1 इज 6, ये अपर बाउंड। अगेन आपने मिड निकाला, मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाई 2, इट विल बी 1 + 6 बाई 2, फ्लोर फंक्शन इज़ 3। तो मिड की वैल्यू क्या निकल के आई? 3। राइट, तो फिर ए ऑफ मिड से कंपेयर हुआ, 40 इज़ ग्रेटर देन मिड। यस, 40 इज़ ग्रेटर देन मिड। तो अब एलिमेंट जो कहाँ होगा? इधर वाले पोर्शन में कहीं होगा। तो अब आपका लोअर बाउंड खिसक के क्या हो जाएगा? मिड +1। राइट, तो 4 + 6 इन दोनों का फिर मिड निकाला, 4 + 6 इज़ क्या आ जाएगा? 10/2 5। मिड क्या निकल के आएगा? मिड ये आ गया। इससे कंपैरिजन हुआ, सर्च सक्सेसफुल। राइट, तो इस तरह से बाइनरी सर्च काम करेगा। ठीक है, बाइनरी सर्च में इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछा गया है कि बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी के लिए देखिएगा फ्रेंड्स कि बाइनरी सर्च में हर बार क्या होता है कि आधे आधे एलिमेंट आप मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं सर्च में। तो इसका जो रिकरेंस रिलेशन बनेगा, रिकरेंस रिलेशन देखिए क्या होगा कि सपोज Tn एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स के लिए Tn था, इफ़ n एलिमेंट्स देन Tn टाइम। राइट, और फिर फर्स्ट आपका कंपैरिजन हुआ मिड से, उसके लिए 1
प्लस अब एलिमेंट कहाँ होगा, इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो लेफ्ट राइट साइड कितने एलिमेंट्स हैं, Tn/2 ऑलमोस्ट। सो Tn इक्वल्स टू T/n/2 + 1। इसको आप ये रिकरेंस रिलेशन को मास्टर मेथड से सॉल्व करते हैं, मास्टर या किसी रिकर्सन ट्री से, तो कॉस्ट आपकी आ जाएगी log(n/2), राइट। तो ये बाइनरी सर्च की कॉस्ट है। बाइनरी सर्च का टाइम कितना लगेगा, वर्स्ट केस टाइम इज ऑर्डर ऑफ log(n/2). नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेबल एंड इन प्लेस सॉर्ट। स्टेबल सॉर्ट एंड इन प्लेस सॉर्ट, इन प्लेस सॉर्ट तो इसको बोलते हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस कितना लगे, कांस्टेंट, यानी नो एक्स्ट्रा स्पेस। एक्स्ट्रा स्पेस क्या हो, कांस्टेंट, अगर जिसको स्पेस लगता है उसको बोलते हैं इन प्लेस सॉर्ट। यानी कि इन प्लेस का मतलब ये है कि इन प्लेस, उसी प्लेस पे सॉर्ट हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा स्पेस इज़ वेरी निग्लिजिबल, इट इज़ अ कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ 1। तो इस तरह की सॉर्टिंग को हम इन प्लेस सॉर्ट बोलते हैं। लाइक बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये सारी क्या हैं, इन प्लेस सॉर्टिंग का एग्जाम्पल हैं। एंड स्टेबल सॉर्ट हम किसको बोलते हैं, स्टेबल सॉर्ट ये कहता है कि द ऑर्डर ऑफ रिपीटेड एलिमेंट इज़ नॉट चेंज्ड आफ्टर सॉर्टिंग, राइट। यानी कि सॉर्टिंग से पहले अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसका ऑर्डर जो है, और सॉर्टिंग आफ्टर सॉर्टिंग के बाद भी ऑर्डर उनका प्रिजर्व होना चाहिए, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, मान लीजिए 5 2, मैं एक एलिमेंट एरे ले लेता हूँ, लाइक दिस इज़ 5 2 4 6 1 3 2। इसमें कोई एलिमेंट चेंज, ऑर्डर रिपीट हो रहा है इसका, यस एलिमेंट है, ये रिपीट कर रहा है, देखिए 2। इस 2 को मैं इस तरह से इंडिकेट करता हूँ जिससे आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें, और इस 2 को ऐसे ले लेते हैं। तो ये सॉर्टिंग से पहले एरे है। आफ्टर सॉर्टिंग, आफ्टर सॉर्ट के बाद ये कैसा एरे दिखेगा आपको, सॉर्ट के बाद ये दिखेगा कुछ इस तरह का, 1 2 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें भी पहले कौन सा 2 है, पहले वही वाला 2 है, पहले जो 2 आया है वो यही 2 है, एंड बाद में जो 2 था वो ये 2 है। देखिए ऑर्डर प्रिजर्व हो रहा है। तो इस तरह की सॉर्टिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल सॉर्ट। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स स्टेबल में दिए गए हैं। प्लेस और स्टेबल कौन कौन सी हैं, बबल सॉर्ट क्या है, बबल सॉर्ट इन प्लेस है और स्टेबल भी है। सिलेक्शन सॉर्ट आपका इन प्लेस है, स्टेबल नहीं है। एंड इंसर्शन सॉर्ट दोनों हैं ये। एंड क्विक सॉर्ट यस, दिस इज़ नो। मर्ज सॉर्ट में आपका मर्ज सॉर्ट इन प्लेस नहीं है, एक्स्ट्रा मेमोरी इसमें लगती है, और स्टेबल सॉर्ट है। हीप सॉर्ट इन प्लेस सॉर्ट है एंड स्टेबल सॉर्ट नहीं है। तो ये कुछ समरी है। ये आपसे क्वेश्चंस एग्जांपल्स पूछे जाते हैं 2 नंबर में कि एग्जांपल दीजिए स्टेबल सॉर्ट और इन प्लेस सॉर्ट का। नाउ हाउ डज बबल सॉर्ट वर्क। बबल सॉर्ट इज़ वेरी सिंपल, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि बबल सॉर्ट में हम एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, राइट। एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर करके हम पहले पास में एक एलिमेंट सॉर्ट हो जाता है, दूसरे पास में दूसरे एलिमेंट सॉर्ट हो जाते हैं। टोटल n-1 पास रिक्वायर्ड होंगे, सारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस इज ऑर्डर ऑफ n, वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एंड एवरेज केस इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, राइट। और बबल सॉर्ट क्या है, इट इज़ इन प्लेस सॉर्ट एंड स्टेबल सॉर्ट। कम टू नेक्स्ट, इंसर्शन सॉर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इंसर्शन सॉर्ट, इसको हम ह्यूमन सॉर्ट भी बोलते हैं। ह्यूमन सॉर्ट क्यों, क्योंकि जो हम रियल लाइफ में जो ह्यूमन जिस तरह की सॉर्टिंग लगाता है, जस्ट लाइक कि आप किसी लाइब्रेरी में बुक को अरेंज करते हैं, या प्लेन कार्ड्स को अरेंज करते हैं, या कोई भी पेपर्स ह्यूमन अरेंज कर रहा है, वो सारे उसमें कहाँ क्या लगता है, इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होगा, एक साइड सॉर्टेड विंडो होगा, एक साइड अनसॉर्टेड विंडो होगा। सॉर्टेड अनसॉर्टेड विंडो से हम पिक करके सॉर्टेड विंडो में उन कार्ड्स को या नंबर्स को अरेंज करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एरे दिया गया है, अनसॉर्टेड एरे, इसमें कुछ एलिमेंट सॉर्टेड होंगे, कुछ अनसॉर्टेड होंगे। तो सॉर्टेड विंडो की गारंटी क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट। तो हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द सेकंड दिस 3 का 4 से कंपेयर किया, 3 इज़ लेस देन 4 कहाँ होगा, इस जगह पे। फिर नेक्स्ट में 2 का कंपैरिजन, 3 इधर हो गया तो ये कुछ इस तरह का आ गया। फिर 2 का कंपैरिजन 4 से हुआ, 2 इज़ लेस देन 4, यस 2 इज़ लेस देन 3, 2 की पोजीशन कहाँ होगी, 2 इधर होगा। तो इसको हम इधर तो जगह नहीं, तो राइट शिफ्ट ऑपरेशन चलाएंगे, और शिफ्ट ऑपरेशन के बाद देखिए 4 को इधर ले आए, 3 को इधर लाए, और यहाँ 2 को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब देखिए 10 का कंपैरिजन किया, 10 इज़ ग्रेटर देन 4, ये वाली विंडो क्या है, ये सॉर्टेड विंडो है। 10 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ऑब्वियस है कि 3 2 से भी ग्रेटर देन होगा क्योंकि सॉर्टेड है। तो केवल एक ही कंपैरिजन में पता चल गया कि 10 कहाँ होगा, यहाँ पे। 3 और 2 के साथ कंपैरिजन नहीं करना पड़ा, जबकि बबल सिलेक्शन और सिलेक्शन सॉर्ट में ब्लाइंडली आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है।
सो 10 आपका यहीं रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज में 12 का कंपैरिजन हुआ। 12 इज़ ग्रेटर देन 10, पीछे वाली विंडो कैसी है, सॉर्टेड है। 12 इज़ ग्रेटर देन 10 तो ऑब्वियस है 4 3 2 से भी ग्रेटर देन होगा, तो कोई कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, एक ही कंपैरिजन में आपको पता चल गया 12 कहाँ होगा, यहाँ पे। इसी तरह से 1 का कंपैरिजन हुआ, यस 1 का 2 पहले 12 के साथ हुआ, 10 के साथ हुआ, 4 के साथ हुआ, 3 2 एंड 1 की पोजीशन यहाँ आ रही है, यहाँ जगह नहीं है, तो हम एरे को राइट शिफ्ट ऑपरेशन चलाएंगे। राइट शिफ्ट ऑपरेशन चलाया और हमने क्या किया, 1 को फिर इस जगह पे, ये जगह खाली हुई 1 स्टोर कर दिया। इसी तरह से 5 के साथ कंपैरिजन हुआ। 5 इज़ लेस देन 12, 5 इज़ लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 4, तो 5 की पोजीशन यहाँ होगी। तो फ्रॉम द दिस इंडेक्स से लेके यहाँ पे हम राइट शिफ्ट ऑपरेशन चलाएंगे और इस जगह जगह खाली होकर हम 5 को स्टोर कर देंगे। तो इस तरह से हम प्रोसेस करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि एरे अगर आपका सॉर्टेड है या ऑलमोस्ट सॉर्टेड है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन टाइम में ही वो सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो बेस्ट केस अगर हम इसका देखेंगे तो बेस्ट केस इज़ ऑर्डर ऑफ एन एंड वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, ये दोनों क्या हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट के वर्स्ट केस को कम करने के लिए कई सारा प्रयास किया गया कि क्या इसके वर्स्ट केस को कम किया जा सकता है। तो इसमें लिंक लिस्ट भी लगाया उन्होंने और बाइनरी सर्च भी लगाया। तो ऐसा करने से आप देखा कि नहीं, ये हम सारा नोट्स में आपको मिल जाएगा कि बाइनरी सर्च लगाने से क्या इफेक्ट होगा एंड लिंक लिस्ट भी अप्लाई करने, लिंक लिस्ट पे क्या इफेक्ट होगा। कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टिल ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही रहेगा ये। फ्रेंड्स, नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ना क्विक सॉर्ट में इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं और क्विक सॉर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सॉर्टिंग में बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सॉर्टिंग है जो आपके एग्ज़ाम में डीएस में आ सकती है, एक क्विक सॉर्ट है, एक मर्ज सॉर्ट है, राइट। क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग जो आपके एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है क्वेश्चन इस पर। तो क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट बहुत सारे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच फॉलो करते हैं, राइट। तो ये क्विक सॉर्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन आप हमारे डिज़ाइन एंड एनालिसिस की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट को पढ़िएगा। इस तरह के सारे क्वेश्चंस हमने डिटेल में कवर किए हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का डेरिवेशन किया है कि कैसे क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी डिराइव होती है। तो ये सारा आप डिटेल में आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके क्विक सॉर्ट को डिटेल में देख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है। सिमिलरली मर्ज सॉर्ट में भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा। मर्ज सॉर्ट को भी आप डाक की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पढ़ लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, एक्सप्लेन हीप सॉर्ट भी आप हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट एंड रेडिक सॉर्ट ये मैंने कवर किया है डाक की प्लेलिस्ट में। आप वहाँ पे जाके इनके वीडियो को देख लीजिए। हाउ टू क्रिएट मैक्स हीप, हीपीफाई प्रोसीजर, हीप सॉर्ट, व्हाटएवर, इस तरह के सारे क्वेश्चंस हमने उसमें कवर किए हैं, ठीक है। क्रिएट ए मैक्स हीप कैसे बनेगा, मैक्स हीप मैक्स हीप इसका बना दीजिए सिंपल। आप इसका ACBT एरे बनाइए और उसके बाद इंटरचेंज हो जाएगा 1 के लेफ्ट में 2 and 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो इसका मैक्स हीप आपको बनाना है तो आप कहाँ से n/2 एलिमेंट से आप 1 तक आप पेरेंट के लिए आप कॉल करेंगे। जो पेरेंट नोड है, लीफ नोड हमेशा एक सिंगल नोड हमेशा ही मैक्स और मिन हीप होता है, राइट। तो आप पेरेंट के लिए कॉल करेंगे तो किसी भी एरे में 1 से लेके अगर n एलिमेंट्स हैं तो लीफ नोड कहाँ पे होंगे, लीफ नोड स्टार्ट होते हैं बेटा A ऑफ n/2 से लेके n/2 + 1 से लेके n, ये सारे लीफ नोड होंगे। और पेरेंट या इंटरनल नोड कहाँ होंगे, 1 से लेके n/2 तक, ये सारे क्या होंगे, इंटरनल नोड। तो इसके लिए आप कॉल कर दीजिए क्या, हीपीफाई प्रोसीजर, वो मैक्स हीप को बिल्ड कर देगा, राइट। तो मैक्स हीप देखिए इसमें कितने नोड हैं, काउंट करिए, इसमें 10 नोड हैं। तो 10 नोड को 10 का आधा किया 1 से लेके 10 तक। तो आप उल्टा रिवर्स ऑर्डर में चलाइएगा। रिवर्स ऑर्डर में कैसे, आपको चलाना है n/2 से लेके डिक्रीजिंग ऑर्डर 1 तक हीपीफाई को कॉल कर दीजिए। तो n/2 यानी कि 5, ये देखिए पेरेंट नोड है,
इसके लिए आप फीफी प्रोसीजर को कॉल करिए। तो 5 और 10 में लेस देन क्या है 5, तो 10 ऊपर गया और 5 कहाँ आ गया, 5 नीचे आ गया। ठीक है, तो दिस इज़ 10 और ये 5 हो गया। फिर डिक्रीज़ होके इसके लिए 4 के लिए कॉल हुआ, तो इसमें लार्जेस्ट क्या है 9 और 4 नीचे आ गया। फिर इन दोनों में लार्जेस्ट क्या है 7, 7 ऊपर गया, 3 इधर आ गया। फिर यहाँ से लार्जेस्ट क्या है 10, 10 ऊपर गया, 2 नीचे आया। फिर 5 और 2 में 5 ऊपर गया और 2 नीचे आ गया। तो ये आ गया आपका 5 और दिस इज़ 2। एंड 10 और 7 में लेस देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है 10, 10 ऊपर चढ़ गया, 1 नीचे आया। ठीक है, फिर 1 9 5 में ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन इज़ 9, 1 नीचे आ गया। फिर इसमें क्या है, ग्रेटर देन इज़ 8, 1 नीचे आ गया। क्यों, देखिए मैक्स ही बन गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कितने इंटरचेंज हुए हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें देखो पूछा क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज नीडेड टू कन्वर्ट इनटू मैक्स हीप। तो मैक्स हीप सबसे पहले इसका ACBT बना लीजिए। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाय एंट्री 89, 19, 50, 17, 12, 15, 2, 5, 7, 11, 6, 9, 100। ये अभी कंप्लीट बाइनरी आपका बना हुआ है। आपसे पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज नीडेड टू कन्वर्ट इनटू मैक्स हीप। तो मैक्स हीप में क्या होगा, पेरेंट इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, अपने चाइल्ड से बड़ा होगा। तो पेरेंट देखिए 15, 2 बड़ा है क्या 100 से, नो, तो ये 2 आपका नीचे जाएगा, 100 ऊपर आएगा, स्वैप होगा, एक इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, इसी तरह से इसमें तो ठीक है। और यहाँ देखिए 50 बड़ा है क्या पेरेंट से, नहीं बड़ा है, तो 50 नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा, एंड 100 और 50 यहाँ आ गया, एक और इंटरचेंज। 1989 में लार्जेस्ट इज 100, तो 100 ऊपर जाएगा, 89 नीचे आएगा, एक और इंटरचेंज। तो देखिए क्या मैक्स हीप बन गया। मैक्स हीप अब आपको चेक करना है क्या ये मैक्स हीप है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे पेरेंट बड़ा है, इस जगह पे पेरेंट बड़ा है चाइल्ड से, यस पेरेंट आपका बड़ा है, यस पेरेंट बड़ा है, राइट। इस जगह पे देखिए पेरेंट इज ग्रेटर देन लेफ्ट राइट चाइल्ड, पेरेंट इज ग्रेटर देन लेफ्ट राइट चाइल्ड, पेरेंट इज ग्रेटर देन लेफ्ट राइट चाइल्ड, यस मैक्स हीप है। तो मिनिमम कितने इंटरचेंज रिक्वायर्ड, 3 इंटरचेंज में हो जाएगा, मैक्स हीप बन जाएगा। नाउ व्हाट इज हैशिंग, गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैश फंक्शन, कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स इन हैशिंग। तो हैशिंग बेसिकली सर्चिंग टेक्निक है कि सर्चिंग को बेहतर करने के लिए कि कांस्टेंट टाइम में जनरली हम लीनियर सर्च इस्तेमाल करते हैं। तो लीनियर सर्च की कॉस्ट कितनी आ रही थी, लीनियर सर्च कॉस्ट इज़ ऑर्डर ऑफ n, एंड इसको इम्प्रूव किया गया बाइनरी सर्च से। बाइनरी सर्च की कॉस्ट कितनी है, ऑर्डर ऑफ log n। बट फ्रेंड्स अगर n की वैल्यू अगर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर अगर आपकी लाइक 2 की पावर 10 है, तो ये अगर आप इस पर लीनियर सर्च लगाएंगे तो इतना ही टाइम लगेगा। बाइनरी सर्च लगाएंगे तो बाइनरी सर्च से 2 की पावर 10, दिस इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज टाइम, इट इज़ नॉट कांस्टेंट टाइम, बहुत ज़्यादा समय है। तो कांस्टेंट टाइम में क्या सर्च किया जा सकता है, तो यस उसके लिए हैशिंग का कॉन्सेप्ट आया। हैशिंग में कितना टाइम लगेगा, हैशिंग के अंदर सर्चिंग का टाइम जो लगेगा वो ऑर्डर ऑफ 1, एवरेज केस इज ऑर्डर ऑफ 1, वर्स्ट केस इज स्टिल ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एन ऑर्डर ऑफ n, not n square, order of n, but average case and this best case is order of 1। तो हैशिंग में हम बेसिकली करते क्या है, हैशिंग में हमारी सर्चिंग टाइम इंप्रूव हो गया। मैकेनिज्म कैसे हम अप्लाई करते हैं, क्या फंक्शंस लगाते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो उसको देखिएगा। हैशिंग में एक हमारे पास हैश टेबल होगी, राइट, ये इनके इंडेक्सेस हैं, एक एरे है, सिंपल नथिंग, एंड ये यूनिवर्स है, इसके अंदर डिफरेंट कीज़ हैं, K1, K2, K20, K22, K32, K44, K53 and K65, K66,
इनफाइनाइट बहुत सारी कीज़ हैं, राइट। एंड ये कीज़ इस हैश टेबल में हम कैसे मैप करेंगे लार्ज नंबर ऑफ कीज़ को, तो इसके लिए हम बीच में लगाते हैं एक हैश फंक्शन। दिस इज़ योर हैश फंक्शन। हैश फंक्शन में देखिए K1 की पे हैश फंक्शन लगाया है। सपोज हैश फंक्शन h ऑफ k इक्वल्स टू, अगर मैं ले लूँ k mod 10, राइट। K1 का मतलब 1, तो 1 mod 10 इज़ 1, तो K1 कहाँ आएगा, 1 इंडेक्स पे आ गया। K2 कहाँ गया, K2 mod 10, K1 इज़ 1 इंडेक्स, K2 इस पे आ जाएगा। एंड K32 भी 2 पे आ रहा है। K32 हम देखेंगे, K20 0 इंडेक्स, K20 इस इंडेक्स पे आ गया। एंड K53 इस पर आ गया। एंड K66 इस पर आ गया। K65 इस पर आ गया। K44 इस पर आ गया, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लेकिन K32 और K22 ये किस पर जाएंगे, ऑलरेडी K2 किस पे स्टोर है, 2 पर। तो आप देखेंगे सेम हैश फंक्शन इसमें कॉलिजन हो जाएगा। K2, K22 एंड K32 इनके सेम हैश फंक्शन इंडेक्स आ रहा है 2, दिस इज कॉलिजन। तो हैशिंग बहुत अच्छा आपको लगा कि हैशिंग में हम सर्च टाइम क्या कर देते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में, जैसे सपोज आपको K1 को सर्च करना है तो K1 का इंडेक्स निकाला, डायरेक्ट 1 पे चले जाइए। ये उसी तरह से है कि जैसे आप एग्ज़ाम में कहीं आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एक रोल नंबर अलॉट होता है। एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो कम से कम 3000 4000 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने आते हैं, राइट। अब किसी स्टूडेंट के पास जाना है, किसी स्टूडेंट को सर्च करना है, तो ऑल 4000 स्टूडेंट बाइनरी सर्च थोड़ी लगाएगा, लीनियर सर्च। वो डायरेक्ट उस जगह उस रूम में जाके उस पर्टिकुलर टेबल पे जाके जहाँ रोल नंबर आप उसको जाके सर्च कर लेंगे। तो वैसा ही इसमें है, हर एक कीज़ को एक हैश फंक्शन दे देंगे, उस हैश इंडेक्स पे जाके हम टेबल में स्टोर कर देंगे। जब हमें उस की को सर्च करना है तो डायरेक्टली उस पर जाके हम ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में एक्सेस कर लेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि 2 डिफरेंट कीज़ का सेम हैश एड्रेस आ सकता है, और इसे बोलते हैं कॉलिजन। एक लोकेशन पर डिफरेंट कीज स्टोर नहीं हो सकती, तो ये क्या है, कॉलिजन है। एंड कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स, डिफरेंट कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स के लिए कई सारी हैं। चेनिंग है, ओपन एड्रेसिंग जिसके अंदर लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड डबल हैशिंग है, राइट। तो बेटा ये कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स के अंदर चेनिंग, ओपन एड्रेसिंग बोलते हैं, एंड चेनिंग आपका हो गया एक ओपन एड्रेसिंग, उसमें लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड डबल हैशिंग है, जिसमें हम कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स लगाते हैं। लेकिन कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक लगाना ना पड़े तो उससे पहले हम बेटर हैश फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। बेटर हैश फंक्शन का मतलब ये है कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि कॉलिजन नहीं आए, सारी की सारी कीज यूनिफॉर्मली पूरी हैश टेबल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कॉलिजन नहीं आए, सेम हैश एड्रेस नहीं आए, तो ये बेटर हैश फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेटर हैश फंक्शन ऐसा कोई भी हैश फंक्शन नहीं है कि जो ये गारंटी दे कि 100% कॉलिजन कभी नहीं होगा। कोशिश रहती है कि 98-99% कॉलिजन ना हो, ऐसा हैश फंक्शन आप इस्तेमाल करिए। लेकिन स्टिल फिर भी 1% 2% अगर कॉलिजन हो रहा है तो उस कॉलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक चेनिंग या लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड डबल हैशिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये इसका थ्योरी, इसका नोट्स पूरा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को, उस पर मैं सारे नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। फ्रेंड्स इसको सीरियसली लीजिए, इसको लाइटली मत लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके AQ2 एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आप इसको सीरियसली सारे क्वेश्चंस को देखिए, और गारंटी से 70-80% जो फाइनल पेपर आपका डिजाइन होगा, जितनी भी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक, 70-80% प्रॉब्लम्स आपकी उसी में से आएंगी, आप चेक कर लीजिएगा इसको। तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। चलिए, हैशिंग में एक्चुअली क्वेश्चन कुछ इस तरह के बनते हैं कि ये रहा क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हैश फंक्शन जो दिया गया है वो है आपका k इक्वल्स टू k mod 7, की मीन्स k इज की, एंड जो कीज़ आपकी दी गई हैं वो कीज़ क्या हैं, 37, 38, 72 के बाद 48, 98, 11 एंड 66। एंड हैश टेबल का जो साइज़ है, हैश टेबल का साइज़ क्या है, 0 1 2 3 4, हैश टेबल, दिस इज हैश टेबल,
इसका साइज है 0 to 6। व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ 11, ये 11 की लोकेशन पूछ रहा है, 11 का हैश एड्रेस, ये क्या होगा इस हैश टेबल के अंदर। तो ये देखिए इसमें इस्तेमाल कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की गई है, लीनियर प्रॉबिंग इस्तेमाल की गई है, ठीक है। और उसके लिए हैश फंक्शन क्या है, हैश फंक्शन ये दिए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, एच ऑफ 37 क्या निकल के आएगा, इज 37 मॉड ऑफ 7। तो क्या हैश इंडेक्स आएगा देखिए निकाल के इसका, 7 5 जा 35 और ये क्या आएगा 2, क्या रिमाइंडर देगा 2। तो ये किस इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा, 37 2 इंडेक्स पर। 38 3 आ जाएगा, 38 यहाँ पे आ गया। 72 एच ऑफ 72 इसका क्या निकल के आएगा, 72 मॉड ऑफ 7। तो कितना होगा, 2 इंडेक्स इसका भी आ जाएगा, 7 10 जा 70 रिमाइंडर 2। तो 2 इंडेक्स पे तो ऑलरेडी पहले से 37 है, 37 है तो कॉलिजन हो रहा है। तो लीनियर प्रॉब्लम क्या करता है कि लीनियरली हम नेक्स्ट सेल को देखते हैं, ये भी भरा हुआ है तो लीनियरली हम नेक्स्ट सेल को देखेंगे और यहाँ पे हम 72 को स्टोर कर देंगे। नाउ 78 के बाद 48 एच ऑफ 48, तो 48 मॉड ऑफ 7, ये कितना आएगा 42, ये क्या 6 जनरेट करेगा 42 और इसमें 6 रिमाइंडर आएगा तो 6 पे ये आ गया 48। एंड 98 का देखिए क्या रिजल्ट आएगा, 98 एच ऑफ 98 इज़ 98 मॉड ऑफ 7। ये क्या दे रहा है, 0 आई थिंक दे रहा है, यस ये 0 रिमाइंडर आपका देगा, कम्प्लीटली आपका डिविजुअल है। एंड 7 बन जा 7 7 चौको 14 14 आएगा, रिमाइंडर इज 0। तो 98 रिमाइंडर 0 पे आ गया। 11 एंड 11 किस पर आएगा, 11 का इंडेक्स एच ऑफ 11 कितना आएगा, 11 मॉड ऑफ 7, तो इट विल बी 4। बट 4 पे ऑलरेडी भरा हुआ है तो नेक्स्ट इस इंडेक्स पे क्या आ गया, 11 आपका इस इंडेक्स पे आ गया। एंड 66 आपका फिल है। 66 का इंडेक्स क्या आएगा, 66 एंड 66 को अगर हम निकालते हैं तो 66 का इंडेक्स आप देखिए कितना देगा, ये 2 रिमाइंडर आएगा, एच ऑफ 66 रिमाइंडर इज 2, राइट। रिमाइंडर 2 63 रिमाइंडर इज 3 आएगा, 7 9 जा 63 और 9 जा 63 रिमाइंडर इज 3। यस 3 रिमाइंडर पे आपका ऑलरेडी ये है। तो लीनियर प्रॉबिंग ये कहता है कि इसको लीनियरली चेक किया, यस ये भी भरा है, लीनियरली चेक किया ये भी भरा है, यस लीनियरली चेक किया ये भी भरा है, यस लीनियरली चेक किया ये भी भरा है, ये एम्प्टी स्लॉट है तो 66 यहाँ आ गया, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया है कि लोकेशन ऑफ 11 की, 11 का इंडेक्स पूछा गया था तो 11 का एड्रेस क्या है आप देख लीजिए, इसे आप बता सकते हैं। 11 का पोजीशन क्या है, दिस इज़ 5 एच ऑफ 5। आल्सो काउंट द टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन इन दिस, कितने कॉलिजन हुए ये भी आप काउंट करते रहिए, क्या कोई कॉलिजन कई बार कॉलिजन हुआ वो टोटल काउंट करके इसको बता दीजिए, राइट। कॉलिजन हमने काउंट नहीं किया है, केवल एक ही चीज़ पे फोकस किया है, आप कॉलिजन भी काउंट करते रहिए कि कितने कॉलिजन हो रहे हैं, ठीक है। जिसके सेम ऐसे क्लासेस हो रहे हैं फिर नेक्स्ट पे आप जा रहे हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकेटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको कर लीजिएगा। ओके, इसमें कॉलिजन भी आपको बताना है तो कॉलिजन काउंट कर लीजिए। 11 की लोकेशन इज 5th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कीज़ दी गई हैं, इंसर्ट एम्प्टी हैश टेबल, लेंथ 10 है, 10 लेंथ की हैश टेबल है। ठीक है। एंड टेक्निक इज क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। तो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग का फॉर्मूला फ्रेंड्स देख लीजिए, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग का फॉर्मूला ये होता है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के ऑफ आई इक्वल्स टू एच ऑफ के प्लस C1 आई प्लस C2 आई स्क्वायर
मॉड ऑफ एम, राइट। यहाँ पे C1 C2 क्या होते हैं, C1 C2 कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू जनरली 1 रहती है, एंड एच के इक्वल्स टू के मॉड एम, राइट। अब एम क्या है, साइज ऑफ हैश टेबल। हैश टेबल का साइज कितना दिया गया है, हैश टेबल का साइज है लेंथ 10, ये 0 to 9 जाएगा क्योंकि लेंथ 10 है, इसको करेक्ट करिएगा, 0 to 9 ही होगा क्योंकि लेंथ, टोटल लेंथ 0 to 9 इज़ 10 है। तो एम, वेयर एम इज़ 10। तो देखिए इनिशियली आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, फॉर आई एवरी आई, फॉर आई कहाँ से कहाँ होगा, आई जो सेट होगा, आई बिलोंग्स टू 0 1 2 डॉट डॉट 9, जो है स्टेबल का साइज, वहाँ तक आई वेरी करेगा। तो आई इनिशियली, तो आई जीरो रहता है इनिशियली, अगर आई जीरो है तो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग अगर हम बात करें के ऑफ लाइक जीरो इनिशियली, तो ये एच के मॉड ऑफ एम, क्योंकि C1 आई जीरो मल्टीप्लाई होने से रिजल्ट जीरो हो जाएगा, तो सिंपली के मॉड एम है ये, ओके। तो एच के इक्वल्स टू एच के मॉड एम, व्हाट इज एच के मॉड एम, के मॉड एम इट मीन्स इक्वल्स टू के मॉड एम, आप निकालेंगे रिजल्ट के मॉड एम आएगा। तो 72 पे आप ये लगाइएगा कि 72 मॉड ऑफ 10 क्या रिजल्ट देगा, ये दिस इज 2, तो 2 पर 72 आ गया। नाउ 18 पे आपने किया तो 8 आ जाएगा, 18 मॉड 10, सो इट विल बी 8। यहाँ पे 18 आ गया, 63 आ गया, यहाँ पे अभी तक कोई कॉलिजन नहीं हो रहा है। नाउ 63 के बाद आपका 2, यस 2 पे कॉलिजन हुआ, 2 पे रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग 2, 2 मॉड 10 इज़ 2, 2 पे ऑलरेडी की है, तो फिर इस केस में ये एक्टिव हो जाएगा। आई की वैल्यू 0 पे कॉलिजन आ रहा है, आई की वैल्यू हमने 0 लिया था, अब आई की वैल्यू हम 1 ले लेंगे। तो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग 2 ऑफ 1, 2 क्या है की जिस पे कॉलिजन हुआ है, तो आप देखिएगा तो क्या रिजल्ट देगा, ये अंदर आएगा आपका 2 मॉड 10 प्लस C1 और C2, ये कांस्टेंट है, C1 C2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 मॉड ऑफ 10, तो 2 मॉड 10 से 2 आ रहा था, इट्स 2, 2 प्लस 2 इज़ 4, 4 मॉड 10 तो 4 आ गया, 2 की वैल्यू आ गई। एंड दिस पे 36 का देखिए क्या आएगा, 6 आएगा 36 का, तो 36 इस पर आ गया, 27 का 7 आएगा, 27 यहाँ पे आ गया, 81 का 1 आएगा, 81 यहाँ पे आ गया, एंड 101, 101 का क्या आएगा, 1 आएगा। आप देखिए 101, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग 101, इनिशियली हम 0 लेके चलते हैं, तो इस पे कॉलिजन हो गया, 101 मॉड ऑफ 10, सो ये 1 पे ऑलरेडी 81 है, कॉलिजन है, सो हम इस पे अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 करेंगे। जब इसकी वैल्यू 1 करेंगे तो ये क्या आएगा, 101 मॉड 10, ये वाली इसकी वैल्यू प्लस वन, C1 C2 1 है, आई की वैल्यू में हमने 1 ले ली, कॉलिजन अगेन कॉलिजन होगा तो आई की वैल्यू हम 2 ले लेंगे फिर, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3 मॉड 10 3 आएगा, 3 पे कॉलिजन हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम हम क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग इसकी वैल्यू क्या लेंगे, 101 एंड 2, तो ये रिजल्ट क्या देगा, 101 मॉड ऑफ 10, आई की वैल्यू अब हमने 2 ले लिया, आई की वैल्यू 2 ले ली, प्लस 2 प्लस हेयर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज़ 4 मॉड ऑफ 10, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस कर रहा था, 1 प्लस 2 प्लस 4, ये क्या आएगा 7, 7 मॉड 10, 7 मॉड 10 इज़ 7, अगेन 7 पे कॉलिजन हो रहा है, आई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, आई की वैल्यू हम 3 रखेंगे इसमें, 101 एंड 3, सो 101 मॉड ऑफ 10 प्लस आई की वैल्यू 3 रखा, C1 C2 तो कांस्टेंट है 1 है, आई की वैल्यू 3 रखा तो 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, 3 प्लस 3 स्क्वायर इज़ 12, तो 3 प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9 मॉड 10, तो ये 12 हुआ, और यहाँ से 1 मिल रहा था, 1 प्लस 12 मॉड 10 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, राइट। तो 3 पे अगेन कॉलिजन हो रहा है, देखिए 3 पे कॉलिजन हो रहा है, नो, तो आई की वैल्यू हम फिर इंक्रीमेंट करके क्या करेंगे, 4 करेंगे, कहाँ तक कर सकते हैं, 9, तो आई की वैल्यू हम इस तरह से देखिए, आई की वैल्यू अब आप 4 रखिए, 4 पर क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा ये,
1014, ये 4 हुआ प्लस 4 स्क्वायर कितना हुआ 16 mod 10, 16 और 4 20, 20 प्लस यहाँ से 1 आ रहा है 21, राइट 21, यहाँ से 21 mod of 10 इट विल बी 1। अगेन कॉलिजन, इसकी वैल्यू हम 5 रख के देखते हैं यहाँ पे। जब आप इसकी वैल्यू 5 रखेंगे तो ये कहाँ तक हमें चेक करना है 9 तक, तो ये यहाँ से तो हमें 1 ही मिलता है हमेशा, तो हम डायरेक्टली अब बार बार न लिख के यहाँ 1 कर लेते हैं क्योंकि ये हमेशा 1 प्रोड्यूस करेगा। और ये 5 प्लस 25 mod 10, तो ये रिजल्ट आ गया है 31। 31 पे अगेन 1 आएगा, कॉलिजन हो जाएगा। हम यहाँ 6 रखते हैं तो 6 रखा तो ये 6 प्लस 36, ये देखिए आई प्लस आई स्क्वायर C1 C2 1 है, तो 36 प्लस 6 कितना हुआ, इट विल 42 प्लस 1 43, 3 पे कॉलिजन हो रहा है। तो आई की वैल्यू हम 7 रख के देखते हैं। 7 यहाँ रखा तो 7 प्लस ये 49 हुआ, 49 और 7 ये कितना हुआ आपका 56, और ये 7 57, राइट 57 में 10 से 7 आया, 7 पे कॉलिजन हो रहा है। आई इसकी वैल्यू हम 8 रख के देखते हैं तो इट विल बी 8 और 64, 64 और 8 इज़ 72 प्लस 73, 3 कॉलिजन हो रहा है, राइट। आई की वैल्यू हम 9 रख के देखते हैं। 9 रखा तो यहाँ से 1 प्लस 9 प्लस 81, तो ये रिजल्ट आएगा 81 9 91, 91 mod of 10, सो 1 पे कॉलिजन हो रहा है। सो ये कैनॉट इंसर्ट 101 इसमें इंसर्ट नहीं हो पाएगा माय डियर। सो व्हाट इज़ द रिजल्टेंट हैश टेबल ये है, और इसमें ये लेफ्ट आउट हो जाएगा, 101 इंसर्ट नहीं हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये गार्बेज कलेक्शन कई बार आया हुआ है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारे नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा। सारे नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका सारा सॉल्यूशन के साथ नोट्स आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।